नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको वो पसंद आए हैं तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस आते रहें। दोस्तों, जैसा भी पहले कई बार बताया जा चुका है कि हम एक लीगल क्वेरी सेशन स्टार्ट किया हुआ है। हम उस लीगल क्वेरी सेशन में जो भी क्वेरीज चाहें, अपना लीगल क्वेरी है किसी भी कमेंट बॉक्स पे, किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी लीगल क्वेरी छोड़ सकते हैं। हम उनकी जो लीगल क्वेरी है एक वीडियो के माध्यम से उनकी लीगल क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आज की जो लीगल क्वेरी है सेशन नंबर 7, आइए हम उस लीगल क्वेरी को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो क्या थी लीगल क्वेरी? अब देखिए, लीगल क्वेरी थी एक सेशन नंबर 7, एक क्वेरीज ने सवाल पूछा था। अगर आपकी भी क्वेरी उनसे कुछ समानताएं हैं तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी जानकारी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, क्वेरीज ने सवाल पूछा था, गुड मॉर्निंग, आपसे वीडियोस रेगुलर देखता हूं। आपसे एक निवेदन है कि एमपी हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसमें कहा है कि डीवी और 498A दोनों केस एक साथ नहीं चल सकते। एक ऐसे खारिज होगा संविधान के अनुसार आर्टिकल 22 में लिखा है कि जियोप्रेडी के बारे में कृपया गाइड करें। मेरे ऊपर दोनों झूठे केस लगा दिए हैं। बहुत बहुत दुख हुआ आपके साथ ये जान के कि आपके ऊपर झूठे केस लगाए हुए हैं। तो खैर, आपको इंसाफ लेटर और सूनर जरूर मिलेगा। तो देखिए, पहले आपकी जो लीगल क्वेरी है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपने ये सवाल पूछा है क्वेरिस्ट ने कि 498A केस और डोमेस्टिक वायलेंस केस जो है संविधान में डबल जियोप्रेडी के अंदर आता है, तो दोनों केस साथ नहीं चल सकते। तो आपने किसी एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट के बारे में बताया है। तो देखिए, आपने उल्लेख नहीं किया कि कौन सी ऐसी जजमेंट है जिसमें ऐसा बताया गया है। जहां तक मैंने इसका सर्च किया है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक जजमेंट जरूर थी और उस जजमेंट का नाम था शायद डॉक्टर सोलंकी वर्सेस स्टेट डॉक्टर विजय सोलंकी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड अनदर। ये जजमेंट आई थी 2012 में। देखिए, इस जजमेंट में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि जो डबल जियोप्रेडी है, मतलब 498A केस और डोमेस्टिक वायलेंस केस में जो दोनों साथ चलेंगे तो डबल जियोप्रेडी हो जाएगा। हाँ, जो पिटिशनर है उनकी कंटेंशन जरूर रही थी इस केस में कि ऐसा कि दोनों केस चलने से जो है आर्टिकल 22 का वायलेशन हो रहा है संविधान का। तो अगर आप उस जजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं एक इसी बारे में डिटेल वीडियो जरूर बना दूंगा उस जजमेंट के ऊपर, लेकिन वो जजमेंट इफेक्टिव नहीं है। और जो पिटिशनर्स थे, जो हस्बैंड थे, उनके जो भी फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने जो पिटीशन डाली थी जो कि खारिज हो गई थी जबलपुर बेंच में। तो और जो दो ग्राउंड्स उठाए थे, एक तो डबल जियोप्रेडी का था और दूसरा कोई मतलब एलिगेशन से संबंधित था। दोनों ग्राउंड्स को कोर्ट्स ने 482 की पिटीशन में डिसमिस कर दिया था। तो ऐसे वीडियो जो है, खासकर जो हैं वो मतलब काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल नहीं होंगे वो वीडियोस। अगर वो जजमेंट आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी, अगर फिर भी आप चाहेंगे तो मैं उस जजमेंट के ऊपर, क्योंकि जजमेंट थोड़ी सी लेंथी है, उस पर एक डिटेल वीडियो जरूर बना दूंगा। लेकिन हम उसकी क्वेरी से हटके अगर और कोई जजमेंट की आप बात कर रहे हैं, अगर आप उसका टाइटल बताएंगे तभी हम आपके क्वेरी को अच्छे से रिजॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, अब हम जजमेंट को हटा के वैसे ही एक जनरल लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं, क्या ये वाकई डबल जियोप्रेडी होगा कि नहीं होगा। देखिए, अगर हम इंडियन पीनल कोड को अगर हम देखते हैं, जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से चलता है और एक सिविल प्रोसीजर कोड होता है। अगर हम डिफेमेशन का केस करते हैं कोई, तो डिफेमेशन में एक कानूनन सजा का प्रावधान भी है और सिविल रेमेडी भी है। सिविल रेमेडी में वो सिविल कोर्ट में चलता है। तो अब ये चूंकि जो अगर आप मतलब डिफेमेशन का केस करेंगे तो वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में डालेंगे, और सिमिलरली अगर आप जो
केस है, सिविल केस है, वो सिविल कोर्ट में डालेंगे। डिपेंड करता है आपकी कितनी वैल्यूएशन है और सूट की कितनी वैल्यूएशन और कितना क्लेम कर रहे हैं, उस हिसाब से कोर्ट फीस देनी पड़ती है। तो हर केस के एक सिविल रेमेडी होती है, एक क्रिमिनल रेमेडी होती है। तो सिमिलरली जो 498 का जो केस है वो एक क्रिमिनल केस है, क्योंकि इसमें क्या होता है 498 के केस में, आप पहले समझिए। 498 का जो केस होता है वो चलेगा आपके आईपीसी का जो केस है वो चलेगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से। तो अब देखिए, आप जब भी कोई केस अगर कोई भी एग्रीवेट पार्टी है वो कंप्लेंट डालती है कोर्ट में, मतलब सॉरी पुलिस स्टेशन में डालेगी कंप्लेंट, तो पुलिस क्या उसे इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेट करने के बाद क्या होगा, इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस है चालान फाइल करेगी। चालान फाइल करने के बाद क्या होगा, कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाने के बाद क्या होगा कि प्रोसिक्यूशन जो होगा वो केस लड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टेट जो है वो बनेगी आपकी प्रोसिक्यूशन, और जो अक्यूज्ड है, मान लीजिए हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स होंगे वो बन जाएंगे अक्यूज्ड, हस्बैंड और एंड फैमिली मेंबर्स। यहां पर बन जाएंगे वो अक्यूज्ड। तो यहां पे क्या होगा, इनको बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा 498 केस में, बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, श्योरिटी देनी पड़ेगी। सिंपल टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए आप वो उनको हर डेट पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कंप्लेंट की थी वुमेन ने, मतलब मैरिड वुमेन ने कंप्लेंट की, तो वो सिर्फ एज ए विटनेस के तौर पे प्रोड्यूस होंगी। केस जो चलेगा वो स्टेट के साथ चलेगा, स्टेट होगी वो की प्रोसिक्यूशन होगी, और हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स होंगे वो अक्यूज्ड होंगे। तो इसमें क्या है, मान ली देखिए अगर हस्बैंड ने ऑफेंस किया है तो सजा होगी वो हस्बैंड को होगी और जब फैमिली मेंबर्स को होगी, लेकिन वुमेन को इसमें कुछ गेन नहीं मिलेगा। जो मैरिड वुमेन है उसको इसमें कोई जो है रिलीफ नहीं मिलेगा, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा वो केस कर डाल के सिर्फ सजा करवा सकती हैं। अब जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, देखिए डोमेस्टिक वायलेंस केस था, तो इसमें क्या था, डोमेस्टिक वायलेंस केस में जो स्टेट है वो हट जाएगी, वो मैरिड वुमेन है जो वो हो जाएगी, वाइफ जो होंगी, जो वाइफ होंगी वो बन जाएंगी एप्लीकेंट डोमेस्टिक वायलेंस केस में। और 498 के केस नहीं होगा, वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस होगा, वो चलेगा डीवी एक्ट के अंदर, डीवी एक्ट 2005, इस एक्ट के अंदर चलेगा। और हस्बैंड और फैमिली मेंबर अक्यूज नहीं होंगे, ये यहाँ पर ये माने जाएंगे रिस्पोंडेंट्स। और इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, एप्लीकेंट को क्या चाहिए, एप्लीकेंट रिलीफ मांगेगी किसके अंदर, सेक्शन 18। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ, देखिए सेक्शन जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसमें एक सेक्शन 5 भी बताया हुआ है कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और इसमें साथ में ये भी लिखा है कि राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 498 ऑफ द इंडियन पीनल कोड वेयर एवर रेलिवेंट। तो वाइफ की रेमेडी के ऊपर बता रखा है कि वाइफ चाहे तो डोमेस्टिक वायलेंस केस भी डाल सकती है, साथ में वो अगर कंप्लेंट डालना चाहे 498 का तो वो डाल सकती है। तो दोनों लॉज जो है वो इनकंसिस्टेंट नहीं है, ये दोनों लॉज अलग अलग हैं। और इसमें जो रिलीफ जो मिलेगा वो लेंगी वो सेक्शन 18, 20, 22 जो भी मॉनेटरी रिलीफ है, प्रोटेक्शन रिलीफ है, और कस्टडी ऑर्डर है, और इंटरिम रिलीफ है। तो ये सारी जो 498 के जो केस है उसमें ये सारी चीजें नहीं अवेलेबल है। तो आई होप कि ये बात काफी हद तक क्लियर है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है वो सिर्फ बेशक एलिगेशन सेम होंगी, लेकिन वो एक जो होगा वो एक सिविल प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली चलेगा। जब प्रोटेक्शन ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद वो है, अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर के ऊपर वायलेशन हो रही है तब सेक्शन 28, 32 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लगेंगे, तब फिर वो बन जाएगा क्रिमिनल प्रोसीजर, सब वहां पे क्रिमिनल ऑफेंस बन जाए माना जाएगा। अगर सेक्शन 28 और 32, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेक्शन 32 क्या कहता है, नथिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन सबसेक्शन पार्ट 1 ऑफ सेक्शन 31 शैल बी कॉजनेबल एंड नॉन अवेलेबल। जो अगर कोई प्लेंटी, सेक्शन 31 कहता है कोई ब्रीच ऑफ द प्लेंटी फॉर द ब्रीच ऑफ द प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द रिस्पोंडेंट। अगर जब भी कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर जो भी प्रोटेक्शन ऑर्डर आएगा अगर उसमें कोई ब्रीच होगी तभी जाके सेक्शन 32 जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो उम्मीद है ये पॉइंट काफी हद तक क्लियर हो चुका है। तो सिमिलरली जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो भी प्रोसीजर होगा वो सिविल रेमेडी है। इसमें क्या है कि जो हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स होंगे वो एक रेस्पोंडेंट्स होंगे, वो चाहे वो डेट में आए या नहीं आए,
मान लीजिए वो किसी कोर्ट की डेट में एब्सेंट हो जाते हैं, तो इन पे नॉन अवेलेबल वारंट इशू नहीं होगा डोमेस्टिक वायलेंस में, उनको एक एक्स पार्टी ट्रीट किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एक्स पार्टी को फिर हस्बैंड के पास भी रेमेडी रहेगी, अपने एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करा सकते हैं। फिर इसके बाद जो प्रोविजन होंगे वो अपील के प्रोविजंस भी होंगे। तो ये सारा जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है वो सिर्फ सिविल एक्शन है, सिविल रेमेडी का है, और 498 का जो केस है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। उसमें प्रोसिक्यूशन जो होगी वो एक जो है वो प्रोसिक्यूशन जो होगा वो जो होगी वो स्टेट होगी। तो इसमें वाइफ को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा 498 के केस में। और डोमेस्टिक वायलेंस केस में उनको मॉनेटरी रिलीफ, कस्टडी ऑर्डर, इंटरिम रिलीफ, प्रोटेक्शन ऑर्डर, ये सारे जो ऑर्डर्स हैं वो जो है डोमेस्टिक वायलेंस में मिलेंगे। तो एलिगेशंस बेशक सेम हो, हाँ मिसयूज तो बहुत हो रहा है, दोनों लॉज का मिसयूज हो रहा है, 498 का भी मिसयूज हो रहा है और डोमेस्टिक वायलेंस का भी मिसयूज हो रहा है, ताकि जो लिटिगेशंस है वो ज्यादा से ज्यादा सालों तक खिंचती रहे और बाद में जो भी जिस मकसद से लिए किया गया है वो केस, वो उनका जो फेक एलिगेशंस लगाई जा रही हैं जिन केसेस में, उनका वो मकसद जो है हरास करने के लिए जरूर किया जाता है केसेस। तो मैक्सिमम केसेस, सारे केसेस नहीं, मैक्सिमम केसेस हैं वो हरास करने के लिए, हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स को करने के लिए किए जाते हैं। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपका काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपकी लीगल क्वेरी है, इसको अगर आप कोई पूछना चाहते हैं तो आप अपना जो कमेंट बॉक्स में, किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी लीगल क्वेरी छोड़ सकते हैं। हम उसको वीडियो के माध्यम से आपकी लीगल क्वेरी को रिजॉल्व करने की काफी हद तक कोशिश करेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत